नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिश का चिन्ह। जी हाँ, मत्स्य का चिन्ह। जब मत्स्य का चिन्ह यहाँ बनता हो, ये हमारा शनि का क्षेत्र है। शनि को कर्म का क्षेत्र माना जाता है और अक्सर देखा है कि इस क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह बनता है। जब ये चिन्ह बनता हो तो सबसे पहला है कि ये चिन्ह का फॉर्मेशन कैसा है, ये महत्वपूर्ण होता है। क्या ये चिन्ह बन रही है? तो कभी कभी देखते हैं कि ये चिन्ह इस प्रकार से इस प्रकार से बनती है। ये देखिए, ये भी मत्स्य का चिन्ह है। कभी ये इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से, तो इसे भी मत्स्य का चिन्ह शास्त्र में कहा गया है। तो ये, लेकिन कभी कभी लोगों को धोखा क्या होता है कि इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से। यदि इसका मुंह खुला हुआ हो तो इसे हम मत्स्य नहीं मानेंगे। इन चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आइए कि फॉर्मेशन के बाद होता है कि जगह, ये बन कहाँ रहा है? ये है शनि पर्वत। जब ये शनि पर्वत पर बनता है, अक्सर देखते हैं कि हम इस जगह हमारी इस प्रकार से भाग्य रेखा पहुंचती है और यहाँ पर इस प्रकार से ये मत्स्य का फॉर्मेशन होता है। सबसे अधिक मत्स्य का चिन्ह इसी प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन, उसके बाद ये जगह शनि। तो ये है शनि पर्वत। अब है कि शनि पर्वत है तो पर्वत की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि यहाँ मत्स्य का चिन्ह बन रहा है, पर्वत की स्थिति क्या है? पर्वत कमज़ोर है आपकी शनि की, यह शनि पर्वत मजबूत है या दबा हुआ है, इन सब का विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए, शनि पर्वत यदि शुभ अवस्था में होंगे, शनि यदि मजबूत अवस्था में होंगे, तो इस मत्स्य का आपको पूर्ण फल मिलेगा, सबसे अधिक लाभ देने वाला। पहली बात जान लें कि मत्स्य का चिन्ह जो है ये शुभ माना जाता है। ये हथेली में कहीं पर भी बने, आपके बीच में बने, कुछ लोगों के यहाँ मणिबंध क्षेत्र या केतु क्षेत्र पर भी ये मत्स्य का चिन्ह बनता है। तो ये हथेली में कहीं पर भी इसका फॉर्मेशन हो, ये ऑलवेज हर जगह शुभ माना जाता है। इसको मूल रूप से शुभ के बाद धन से जोड़कर देखा जाता है। धन अर्थात मनी। तो ये कितना धन दे सकता है? अब देखिए कि ये शनि पर बनता है तो एक तरह से कर्म के क्षेत्र पर बन रहा है। और शनि पर क्या होता है कि हमारी जो भाग्य रेखा होती है वो भी शनि पर ही पहुंचती है। और ये मत्स्य का चिन्ह भी यहाँ यदि शनि पर पहुंचता है तो ये अपने आप में बहुत और विशेष शुभ माना जाता है। तो है कि शनि तो सबसे पहले जान लें कि मत्स्य है, जिसका मतलब आपको धन मिलेगा ही मिलेगा। ये तो आप मान के बैठे कि हथेली में कहीं भी है तो ये आपको धन देगा। लेकिन इसका फॉर्मेशन कभी कभी देखा है कि देखिए, ये हृदय रेखा इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, और यहाँ से क्या होता है, कोई रेखा इस प्रकार से ये बना दिया मत्स्य का चिन्ह। तो ये जो हृदय रेखा के सहयोग से बन रही है, ये मत्स्य का चिन्ह आपको इतना शुभ परिणाम नहीं देगी जितना एक स्वतंत्र रूप से बनने वाली मत्स्य का चिन्ह देती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि मत्स्य बन रहा है तो क्या ये स्वतंत्र बन रहा है? स्वतंत्र कहने का अर्थ होता है किसी भी महत्वपूर्ण रेखा का इसमें सहयोग ना हो। इसमें देखें कि सहयोग किसका है? आपकी हृदय रेखा का। तो ये मत्स्य का चिन्ह जो चिन्ह तो है, इसके शुभ परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन इसके पूर्णतः शुभ फल नहीं मिलेंगे। शुभ फल में बहुत कमी आ जाएगी। अर्थात जहाँ ये आपको को धन अत्यधिक देना था, अब यहाँ ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अब धन अत्यधिक होगा, इसलिए यदि आपके पास एक अच्छी भाग्य रेखा है तो धन तो आएगा ही आएगा। लेकिन यदि भाग्य रेखा भी नहीं है, केवल ये मत्स्य है, तो ये आपको इतना धन नहीं दे पाएगा जितना कि इसे देना चाहिए था। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये स्वतंत्र बन रहा है, या फिर कभी कभी देखा है कि भाग्य रेखा इस प्रकार से आती है, इसके सहयोग से लोग बन जाते हैं। लोग इसे भी कहते हैं ये मत्स्य का चिन्ह है। तो यहाँ देखिए, एक तो भाग्य रेखा, दूसरी आपकी हृदय रेखा, ये दो के संयोग से बन रहा है। तो ये आपको पूर्ण फल देने वाला मत्स्य नहीं, हालांकि ये भी शुभ फल आपको देता है। मत्स्य का चिन्ह बिल्कुल यदि शनि पर इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से बने, ये बिल्कुल स्वतंत्र हो, कोई भी रेखा इस पर डिस्टर्ब ना करती हो। हृदय रेखा मान ले चल रही है, हृदय रेखा अपने रास्ते पर है, भाग्य रेखा आती है तो भाग्य रेखा अपने रास्ते पर है, और ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है, ऐसी स्थिति सबसे अधिक शुभ होती है। देखिए, यहाँ सबसे पहले है तो धन तो देगा, ये 100% सत्य है, धन तो देगा। अब देखिए, शनि पर बनता है तो शनि के जो पर्वत के गुण हैं उनको बढ़ा देगा। शनि का क्या गुण होता है? एक तो न्यायिक क्षेत्र, मतलब न्याय के देवता माने जाते हैं। ऐसे लोग गलत कार्य करने से बचेंगे। न्याय के क्षेत्र में तो ऐसे लोग गलत कार्य करने से बचेंगे। ऐसे लोग हमेशा रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य करेंगे और लोगों से भी एक अपेक्षा इनकी रहती है कि वो भी विधि विधान के अनुसार वर्क करें। शनि का गंभीरता से जोड़ा जाता है, अर्थात ऐसे लोग बहुत गंभीर प्रकृति के भी होंगे।
एकांतवास से जोड़ा जाता है, अकेला रहना, शांत रहना, ऐसी प्रकृति भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें शनि देता है। शनि क्या है, रहस्य विद्या को दिखलाता है, अर्थात ऐसे जातक के पास कुछ न कुछ ऐसी गुप्त और रहस्य विद्या आपको देखने को मिलेगी जो कि आम लोगों की पकड़ से दूर है। ये तंत्र विद्या हो सकती है, मंत्र विद्या हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी, ये सभी गुप्त विद्या के अंतर्गत आती है। ये गुप्त विद्या किसी धन के क्षेत्र से भी हो सकती है कि धन को बनाने का कोई गुप्त विद्या हो, गुप्त व्यवसाय जानते हो, इस प्रकार की स्थिति भी ये बनाती है। तो ये है मत्स्य जो पूर्ण फल देती है। अब है कि कभी कभी हम देखते हैं कि मत्स्य यहाँ पर बनता है, इसका ये देखता कहाँ है, यहाँ देख लीजिए ऐसे। तो एक बात मैं स्पष्ट कर लूँ, यदि इस प्रकार से मत्स्य बनता हो, आप देख रहे हैं कि एक रेखा हृदय रेखा में जाके विलीन हो रही है, तो ये मत्स्य जो है सबसे अधिक देखने को मिलता है, बहुत अधिक हाथों में। ये मत्स्य इतना शुभ नहीं है जितना लोग इसे मान बैठते हैं, इसे ध्यान दें। मत्स्य यदि आपको बिल्कुल केंद्र में बनता हो, शनि के क्षेत्र में स्वतंत्र बनता हो, तो सबसे अधिक शुभ है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अभी कि कभी कभी मत्स्य उल्टा बनता है, हो सकता है कि मत्स्य आपको यहाँ इस प्रकार से बनता हो कि ये सूर्य की ओर देख रहा हो। तो यदि ये सूर्य पर्वत की ओर देख रहा है तो ये सूर्य पर्वत के इसमें गुण अब आपके अंदर जो है समा जाएंगे। अर्थात यहाँ पर जहाँ पर ये धन संपत्ति, ये भाग्य रेखा का क्षेत्र है, भाग्य का क्षेत्र धन संपत्ति को दिखा रहा था, अब ये सूर्य को देख रहा है, तो अर्थात यहाँ मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ जाएगी। सूर्य क्या करता है कि लोगों को सफलता के तो कारक है ही, साथ में ये सूर्य की तरह लोगों की आभा, प्रतिभा, मान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, ब्रांड फैलाता है। तो इन चीज़ों को भी अब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यदि ये मत्स्य गुरु की ओर देखे, ऐसा भी हो सकता है कि मत्स्य का चिन्ह यहाँ फॉर्मेशन हो रहा हो इस प्रकार से, ये गुरु की क्षेत्र की ओर मान लिया जाए, ये कुछ इस प्रकार से हो, ये गुरु क्षेत्र की ओर हो। इसका मुख्य यदि गुरु क्षेत्र को, तो यहाँ गुरु पर्वत के गुण इसमें आ जाएंगे। गुरु का गुण क्या होता है, समाज को मार्गदर्शन करना, समाज को राह दिखलाना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति। तो इन चीज़ों की यहाँ बढ़ोतरी मिलेगी। कभी कभी मत्स्य उल्टा बनता है, उल्टा बनने का मतलब है पूँछ ऊपर और मुंह नीचे, ये इस प्रकार का। यदि ऐसा बनता है तो ये अपने आप में देखिए धन तो बहुत आएगा, लेकिन धन के जाने के रास्ते भी बहुत बनेंगे। अर्थात धन कमाएंगे ऐसे व्यक्ति बहुत, लेकिन खर्च भी बहुत होंगे। ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है। तो आज के अंक में हमने देखा कि शनि क्षेत्र पर जब मत्स्य बनता है तो इसके विभिन्न क्या फल परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।